हमारी कहानी की शुरुआत एक अंडर वाटर सीन से होती है और एक लड़का जो है वो पानी में डूब रहा होता है। यही हमारी कहानी का हीरो है। और तभी वो कहता है कि ये मेरे लाइफ का एंड है। तब भी ठीक है, जो मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद था। तभी हमें एक लेडी दिखाती है, वो कार चला रही होती है और तभी उसके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी हमारे कहानी का हीरो कहता है कि वो मर चुकी है, वो मेरी मॉम थी। तभी एक लड़की हमारे हीरो को पानी से बाहर निकालती है और वो बोलती है, डेथ? हाँ, कोई भी इतने से पानी में नहीं मर सकता, थोड़ा लेस ड्रामेटिक बनो। तभी पूल के साइड वाले लोग बोलते, वाह, इसकी स्ट्रेंथ तो देखो, ये कोई मजाक नहीं है। तभी हमारा हीरो पानी से निकल के हंसते हुए बोलता है, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। तभी वो लड़की गुस्से से बोलती है, तुम नहीं सुधरोगे। और तभी वो लोग पुल से बाहर निकलते हैं और हमें हमारे हीरो का नाम पता चलता है। हमारे हीरो का नाम बिंग मिंग होता है। और उसके सर पूछते हैं, तुम ठीक तो हो ना? और बिंग मिंग बोलता है, हाँ सर, मैं ठीक हूँ। तभी सर बोलते हैं कि जाओ, तुम हॉस्पिटल में जाओ। बिंग मिंग बोलता है, नहीं सर, मैं ठीक हूँ। तभी वो सर मन में सोचते हैं कि ये तो मेरी पीई की क्लास है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी बिंग मिंग जा रहा होता है और कुछ लोग उसे बोलते हैं कि ये कॉलेज में क्यों आया है, ये क्या करने आया है कॉलेज में। तभी वो हमें उसका हाथ दिखाते हैं और उसका एक हाथ टूट चुका होता है और उसने एक नकली हाथ लगाया होता है। तभी सीन चेंज होता है और हमें उस लड़के को दिखाया जाता है कि वो पूछती है कि बिंग मिंग को किसने पानी में धक्का दिया। तो वो लड़के बोलते हैं, वो हम नहीं थे, हमने उसे टच भी नहीं किया। वो साइड में दूसरा लड़का बोलता है कि हम ऐसा क्यों करेंगे, वो पहले से ही ऐसा है। तभी हमें उस लड़की का नाम बताया जाता है, उसका नाम सयोरी होता है। वो बिंग बिंग की एक बॉडीगार्ड जैसी है। तभी एक जन बोलता है कि वो लोग फ्रेंड्स हैं जब से वो छोटे हैं और इसके बाद बिंग बिंग का एक्सीडेंट हो गया। तभी वो लड़का बोलता है कि सयूरी से पंगा मत लेना, वो किक बॉक्सिंग फाइटर है। तभी बिंग बिंग जा रहा होता है और कुछ लड़के बोलते हैं कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। तभी बिंग बिंग बोलता है कि मैं ठीक हूँ, थैंक यू। तभी बिंग बिंग वहाँ से जा रहा होता है और हमसे कहता है कि इन लोगों के दो चेहरे हैं, ये मेरे पीठ के पीछे हंसते हैं और इनको लगता है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। मुझे पता है कि ये लोग मेरे पीठ के पीछे मुझे क्या क्या कहते हैं। ये लोग मुझे पहले भी यूज़ कर चुके हैं। तभी सीन चेंज होता है और हमें बिंग बिंग का पास दिखाया जाता है कि कुछ बच्चे उसे परेशान कर रहे होते हैं और एक बच्चा बोलता है, इसके तो डैड भी नहीं है, हम इसे परेशान करेंगे तो कोई भी इसे बचाने नहीं आएगा। तभी और एक बार सीन चेंज होता है और बिंग बिंग हॉस्पिटल में होता है और वो अपने अंकल से बात कर रहा होता है। हमें बिंग बिंग के अंकल का नाम बताया जाता है, उनका नाम अंकल मिंग होता है। अंकल मिंग बोलते हैं कि अभी मैं बिज़ी हूँ, हम तुम्हें तुम्हारे मॉम के इंश्योरेंस के पैसे मंथली भेज देंगे, बस इतना ही, डेट्स इट। शुरुआत एक बास्केटबॉल कोर्ट से होती है जहाँ पे कुछ बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। तभी हमें बिंग बिंग को दिखाया जाता है कि वो रास्ते में लंगड़ाते हुए चल रहा होता है। तभी एक बास्केटबॉल बिंग बिंग के पैर के साथ टकराती है और बिंग बिंग उसे देखता है। तभी बिंग बिंग को कुछ बच्चे आवाज़ देते हैं और बोलते हैं, हे ब्रो, क्या तुम वो बॉल फेंक सकते हो? और बिंग बिंग बोलता है, ओके श्योर। तभी बिंग बिंग नीचे झुकता है और बॉल को उठाने का ट्राई करता है, पर उसके पहले अटेम्प्ट पे उससे बॉल उठ नहीं रही होती है और वो ट्राई करता है और बॉल को उठा ही लेता है, पर वो बॉल फ्लिप होके फिर से नीचे गिर जाती है। तभी बिंग बिंग फिर से नीचे झुकता है और बॉल को उठाने का ट्राई करता है, पर उससे बॉल उठ नहीं रही होती है। तभी एक लड़का बोलता है, क्या ये हमारे बास्केटबॉल टीम का कैप्टन है? पर देखो, अब तो एक बॉल भी नहीं उठा पा रहा है। मैं तो भूल ही गया था कि तुम तो अब एक्स कैप्टन हो। तभी हमें उसका नाम बताते हैं, उसका नाम लिन की रहता है। तभी लिंकी कहता है, क्यों तुम अब हमारे स्कूल के इर्द गिर्द घूमते रहते हो? पता है तुम एक जोकर के समान दिखते हो। तभी बिंग बिंग बोलता है, एक बार फिर से कहना, तुम क्या बोल रहे थे? तभी लिंकी कहता है,
पता है तुम्हें मुझे तुम्हारे बारे में क्या अच्छा लगता था? कि तुम एक टफ गाय हो, तुम कभी गिव अप नहीं करते। पर मुझे अब तुम एक डिस्गस्टिंग गाय लगते हो जिसका एटीट्यूड सर के ऊपर रहता है। तभी वो बिंगबिंग को बास्केटबॉल मारता है और कहता है स्टॉप प्रिटेंडिंग। तुम्हें क्या लगता है तुम एक ग्रेट इंसान हो? तभी लिनकी बोलता है मुझे पता है तुम एक बड़े एक्सीडेंट से बाहर निकले हो, पर तुम अभी भी स्कूल आते हो। क्यों? किस लिए? क्या चाहिए तुम्हें? जाओ और जाके एक व्हीलचेयर खरीदो और अपने डेस्टिनी को फेस करो, जाओ। तुम्हें ये तो नहीं लगता कि तुम अभी भी हमारे कैप्टन हो और तुम हमें चैम्पियनशिप में लीड करोगे? सपने देखना छोड़ दो। योर लाइफ इज़ ओवर। बीमिंग उसे कुछ नहीं कहता और आगे बढ़ जाता है। मुझे पता है, पर मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ कंपेयर टू वो बच्चे जो मेरे पीठ के पीछे मेरी मजाक उड़ाते हैं और कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। उसका इस तरह बोलना मुझे और कंफर्टेबल करता है। तभी सीन चेंज होता है और हमें स्कूल के बाद का सीन दिखाया जाता है। बिंग बिंग बारिश में धीरे धीरे चलते हुए जा रहा होता है। तभी वहाँ सयोरी आती है और बोलती है तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा? तुमने आज भी अम्ब्रेला नहीं लाया, राइट? चलो साथ में घर चलते हैं। तभी बिंग बिंग सयोरी से कहता है कि तुम मुझे स्कूल में डिफेंड मत करते जाओ, नहीं तो तुमसे भी कोई बात नहीं करेगा। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे कामों में इंटरफेयर करो। तभी सयोरी उसे एक पंच मारती है और बिंग बिंग बोलता है तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम एक हेल्पलेस इंसान को ऐसे ही ट्रीट करती हो? सयूरी बोल रही है तुम अभी भी मेरे बारे में सोच रहे हो, तुम अपने बारे में सोचो पहले। डम्बो। और ये सच है कि ये वीक डम्बो मुझे हर बार प्रोटेक्ट करता है। तभी सयूरी बिंग बिंग से कहती है बिंग बिंग समझ में कल स्कूल नहीं जाऊंगी तो ये तुम्हारा फॉल्ट होगा, और मैं फेल भी हो जाऊंगी तो ये भी तुम्हारा ही फॉल्ट होगा। मैं तो तुम्हें ही ब्लेम करूंगी। अब मेरा टाइम है इसे प्रोटेक्ट करने का। बिंग बिंग बोलता है कि मैं ठीक है, मैं कल तुम्हें नोट्स दे दूंगा, अब ये अम्ब्रेला पकड़ो। सयूरी बोलती है क्या मैं? तुम एक लड़की को अम्ब्रेला पकड़ने के लिए कैसे लगा सकते हो? तभी बिंग बिंग बोलता है लड़की कहाँ है? तभी सयूरी उसे एक और एक पंच मारती है। ऐसे ही वो धीरे धीरे आगे चल रहे होते हैं। तभी वहाँ बिंग बिंग एक आदमी से टकरा जाता है। वो आदमी बोलता है ऐसा लगता है कि मेरा हाथ टूट गया। तभी उसके साइड वाला लड़का बोलता है बॉस आप ठीक तो हो ना? भी वो लड़का बिंग बिंग को बोलता है ये लड़के तुमने हमारे बॉस का हाथ कैसे तोड़ा? तुम्हें इसका कंपलसेट करना पड़ेगा। तुम हमें ट्रिक नहीं कर सकते, समझे बच्चे? हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अभी वो बॉस बोलता है तुम एक शांत और टफ बच्चे हो, पर तुम अभी तक नहीं समझे।